हाय गाइस, आज हम आपको पिक्सीज के टेम्परेचर ट्रांसमीटर के दो वर्जन है उसके बारे में बताएंगे और उसको दोनों टेम्परेचर ट्रांसमीटर को हम मोबाइल से कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये हमारे पास दो वर्जन है, जिसमें मैं आपको पहला वर्जन बताऊंगा। ये आपका पहला वर्जन टेम्परेचर ट्रांसमीटर में है। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये बेसिक टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, जिसके अंदर कस्टमर PT100, PT1000 और NI100 सेलेक्ट कर सकता है एंड 422 वायर उसको आउटपुट मिलेगा। साथ में ये 4 वायर कॉन्फ़िगरेशन, 2 वायर, 3 वायर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो ये एक आपका एक वर्जन हो गया। दूसरा वर्जन आप इसमें देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल वर्जन टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। इसके अंदर आप सारे टाइप के थर्मोकपल्स, PT100, RTD, PT लाइक RTD100, NI100, ये सारा सिलेक्शन किया जा सकता है। साथ में ये गैल्वेनिक आइसोलेशन के साथ है। इसका जो गैल्वेनिक आइसोलेशन है वो 1 kV का है। और साथ में फैसिलिटी सबसे ये है कि दोनों ही टेम्परेचर ट्रांसमीटर में डेटा लेगर इनबिल्ट है। तो आप डेटा लॉगर के अंदर 3600 रीडिंग सेव कर सकते हैं। सबसे बेस्ट बात इन टेम्परेचर ट्रांसमीटर में क्या है? सबसे बेस्ट बात यह है टेम्परेचर ट्रांसमीटर में, अभी जो डेज है, जो भी टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स अवेलेबल है, हमको प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या है, कभी सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, कभी केबल की जरूरत होती है, कभी सॉफ्टवेयर है तो उसके ड्राइवर की जरूरत होती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। यदि आप हार्ड टेम्परेचर ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हार्ड कम्युनिकेटर की जरूरत पड़ती है। सो यू नीड अ लॉट ऑफ टूल्स टू डू द प्रोग्रामिंग ऑफ टेम्परेचर ट्रांसमीटर। ये सभी के अलावा एक और जरूरत होती है कि आपको टेम्परेचर, ये सभी टूल्स यदि आपके पास अवेलेबल है, फिर भी यदि आपको टेम्परेचर ट्रांसमीटर को प्रोग्रामिंग करना है तो आपको उसको पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, आपको ऑक्सिलरी पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। तो आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए हर टेम्परेचर ट्रांसमीटर को पावर करना पड़ेगा, उसको लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर में ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उसकी प्रोग्रामिंग होगी। यदि इनमें से एक भी टूल आपके पास नहीं है, पावर सप्लाई खराब है, आपका ड्राइवर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है लैपटॉप को, या केबल खराब हो गई है, या सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहे, इन सभी टूल नहीं होंगे, या आपके पास हार्ड कम्युनिकेटर नहीं है जिसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो आप टेम्परेचर ट्रांसमीटर को प्रोग्राम नहीं कर सकते। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पिक्सी हैज़ डेवलप द स्पेशल टेम्परेचर ट्रांसमीटर, जिसको बहुत ही इजी तरीके से हम अपने मोबाइल के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये सही बात है, मोबाइल के थ्रू इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। सबसे बेस्ट बात मोबाइल के साथ प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन बेस्ट, इसको कोई पावर सप्लाई, आप देख रहे हैं आपके सामने मैं अभी डेमोस्ट्रेट करूंगा, इसको प्रोग्राम करने के लिए कोई पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं। द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पावर सप्लाई टू गिव द टेम्परेचर ट्रांसमीटर फॉर प्रोग्रामिंग। इसका ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टोर से, मैंने इसका एक एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप वहाँ से इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल में एप्लीकेशन स्टार्ट कीजिए, फिर सिंपल आप मोबाइल टेम्परेचर ट्रांसमीटर को अपने हैंड में लीजिए और जस्ट जो आपका ये है रीडर रहता है पीछे, उसको जस्ट टच कीजिए, ये आपका डेटा रीड हो गया। अब डेटा रीड हो गया मतलब ये है कि इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है वो रीड कर दिया। अभी आप रख दीजिए। ये हमने बेसिक वर्जन लिया है, तो इसमें जैसे कि सेंसर अभी PT1000 है, हमें इसको PT100 में कन्वर्ट करना है, ये PT100 में कन्वर्ट कर दिया। हमें 2 वायर की जगह 4 वायर करना है, हमने 4 वायर कर दिया। हमें आउटपुट 3.8 मिली एम्पियर करनी है, हमने 3.9। अभी इसमें जैसे मैंने बोला कि डेटा लॉगर, अभी हमने डेटा लॉगर में टाइम स्लॉट दिया हुआ 1 का। यदि हमको 1 का नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो वी हैव टू चेंज 10 सेकेंड भी, हमें 10 सेकंड का डेटा सेव करना है, तो ये 10 सेकंड का डेटा सेव करेगा। मिनिमम रेंज कितनी है? 4 मिली एम्पियर पे 0 डिग्री। मैक्सिमम रेंज कितनी है? 20 मिली एम्पियर पे हमको 200 डिग्री हमको चेंज करनी है, तो ये आपने चेंज किया 400 डिग्री। कैलिब्रेशन कुछ करना नहीं, फिल्टर मतलब यदि वहाँ आपको चाहिए कि मेरा
रीडिंग्स ज़्यादा अप एंड डाउन है और मेरे को एवरेजिंग करनी है, तो लो एंड हाई है, तो जैसे हाई है तो हाई रख दीजिए, ये ओके हो गया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये आपने डेटा, जब ये डेटा मेरे को इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर के अंदर प्रोग्राम करना है, सो नथिंग टू वरी। आपको सिंपल क्या करना है, ये राइट बटन दबाना है, इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर को हाथ में लेना है, और जहाँ आपने ये आपका राइट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो पैरामीटर आपने चेंज किए, PT100, 4 वायर, 3 पॉइंट, जो भी पैरामीटर चेंज किए वो सब इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर के अंदर प्रोग्राम हो चुके हैं। बस अभी ऐसे मान लो दोस्तों, आपके पास 100 टेम्परेचर ट्रांसमीटर है और उनको सभी को सेम कॉन्फ़िगरेशन में, तो जस्ट लेना है, उनको यहाँ टच करना है, ये राइट हो जाएगा। सो सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर टू प्रोग्राम द टेम्परेचर ट्रांसमीटर। अभी आप चाहें कि भी ये क्लोज कर दें, तो ये 6 पैरामीटर क्लोज हो गए। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा पैरामीटर है कि भी जो आपने अभी बैकअप इस प्रोग्राम किया, उसका यदि आपको बैकअप करना है, सेव पैरामीटर करना है, तो आपको ये फाइल जो भी नाम देना है उसके आधार पे आपकी फाइल को सेव कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन को आपको सेव हो गया है, फिर किसी के साथ शेयर करना है तो आप व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अब यदि आपको जो डेटा लॉगिंग है, यदि अभी तो RTD नहीं लगा, यदि RTD लगा और इसके अंदर कुछ भी डेटा लॉग हो, तो आपको डेटा लॉगर में जो भी डेटा देखना है तो पहले आपको रीड करना पड़ेगा। तो रीड करने के लिए वापस टेम्परेचर ट्रांसमीटर लिया, ये रीड हो गया। अभी आप इसके अंदर क्लिक कीजिए, कभी अभी तो कनेक्टेड नहीं है तो ये सिंपल दे रहा है, तो ये, लेकिन जब ये कनेक्टेड होगा तो आप इसके अंदर जो डेटा सेव है उसको बार ग्राफ के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा पैरामीटर को सेव कर सकते हैं। ये बात हुई आपके नॉर्मल वर्जन टेम्परेचर। इसी तरह से जो यूनिवर्सल वर्जन टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, तो उसको भी यदि आपको प्रोग्राम करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले स्कैन करना है, स्कैन वापस गए, ये आपके पास टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, इसको कनेक्ट किया, ये राइट आपने रीड कर लिया। जो पैरामीटर आपको प्रोग्राम करने के, मेरे को K टाइप नहीं रखना है, मेरे को R टाइप थर्मोकपल है मेरा, तो R टाइप थर्मोकपल सेलेक्ट कर दिया। तो आउटपुट एरर मेरे को इतने ही चाहिए, मेरे को इसके अंदर मिनिमम रेंज तो 0 है, इट्स ओके। मेरे को मैक्सिमम रेंज इसमें 1200 डिग्री है, मेरे को 1200 नहीं है, मेरे को 1500 चाहिए, सो आई नीड टू चेंज इट, ये 1500, दैट्स ऑल। अब ये दो ही पैरामीटर चेंज करने थे, सेलेक्ट कर दिया, और ये मैं वापस राइट में राइट चेंज कर दिया, और ये राइट के पास गया, दो पैरामीटर को, ये आपका राइट कंप्लीट हो गया। मतलब आपको जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर के अंदर प्रोग्रामिंग करनी थी कि मेरे को कौन से टाइप का थर्मोकपल सेलेक्ट करना है, उसका टेम्परेचर रेंज क्या सेलेक्ट करना है, वो आपने डेटा सेलेक्ट किया, वो इसके अंदर प्रोग्रामिंग हो चुका है। सो इट्स अ वेरी इजी टूल टू प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आपको कोई भी ऑक्सिलरी पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, तो आप लैब में बैठे हो या फील्ड के अंदर हो, यदि आपकी पावर सप्लाई भी नहीं है और आपका टेम्परेचर ट्रांसमीटर थर्मोकपल में या RTD में इंस्टॉल है, तो कोई इशू नहीं है, बस जस्ट पास में उसके पास जाइए, टेम्परेचर ट्रांसमीटर को पास में जाइए, रीड कीजिए, राइट कीजिए, सो रीड कीजिए, राइट कीजिए। सो आप बहुत कम टाइम में इस टेम्परेचर ट्रांसमीटर को प्रोग्राम कर सकते हैं। सो द बेस्ट पार्ट, कोई पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है। द सेकंड पार्ट, आपको कोई सॉफ्टवेयर, केबल, ड्राइवर, लैपटॉप, हार्ड कम्युनिकेटर, किसी टूल की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी इजी टूल, जो सभी मोबाइल आपके पास रहता है, और उस मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड की जिसके अंदर NFC प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, उसमें डाउनलोड कीजिए और प्रोग्राम कीजिए एप्लीकेशन में और राइट कीजिए, दैट्स ऑल। इट्स अ वेरी इजी to do the configuration and programming of Pixis temperature transmitter। so आप इसको यूज कीजिए, और ये प्रोडक्ट मेड इन यूरोप का है, सो क्वालिटी इज प्रूवन एट पार, एंड द बेस्ट पार्ट इज टाइम सेव, फास्ट प्रोग्रामिंग, फास्ट कम्युनिकेशन, दैट्स ओके।